संपाति रामायण का एक पात्र है। हिंदू धर्म में संपाति एक गरुड़ रूपी पात्र था। अरुण नामक गरुड़ का पुत्र था। संपाति जटायु का बड़ा भाई था। जब सभी वानर भालू सीता जी की खोज में निकले थे तो सभी थक हार कर समुद्र किनारे सीता माता की खोज में बैठे थे। उन्हें सीता माता का पता लगाना मुश्किल लग रहा था। तभी वहां पर उनकी भेंट संपाति नाम के गरुड़ से हुई। संपाति ने ही उन्हें बताया था कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में है। संपाति द्वारा मिली इस जानकारी से सभी के मन में उत्साह और आश्वासन जागृत हुआ। लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी मुश्किल यह थी कि कैसे इस विशाल समुद्र को लांघ कर पार किया जाए। सभी वानरों और भालुओं को समुद्र लांघने में संदेह था। तब हतोत्साह वानरों और भालुओं को जामवंत उत्साह देते हुए श्री हनुमान जी से कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सौ काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप पवन पुत्र हो, बुद्धि विवेक विज्ञान की खदान हो। इस जगत में ऐसा कठिन कार्य नहीं जो आप ना कर सके। जामवंत के वचन सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार होते हैं और सिंहनाद कर कहते हैं कि इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में लांघ करते हैं। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही अरुण नामक गरुड़ के पुत्र थे, जो सूर्यदेव के सारथी हैं। दरअसल महर्षि कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहां रहते थे जटायु? पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर राशि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। जटायु और संपाति की होड़। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष ने नीचे सुरक्षित कर लिया। लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पूर्ण उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया।